नमस्कार। यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दर्शकों, 17 अक्टूबर दोपहर को करीब 3 बजे मेरे एक पत्रकार मित्र ने मुझे फ़ोन किया। मित्र बोला, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं भी सोच में पड़ गया। भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मित्र ही मेरे ऊपर ऐसा तंज कस रहा है। मैंने अगले ही पल पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो मित्र बोला, व्हाट्सएप पर एक खबर भेजी है। मैंने व्हाट्सएप देखा तो उसमें राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की 2 लिस्ट थी। एक थी चुनाव प्रबंधन कमेटी की लिस्ट। आपकी स्क्रीन पर दिख रही इस लिस्ट में 21 नाम हैं और संयोजक पूर्व सांसद और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया को बनाया गया है। अब आते हैं इस दूसरी लिस्ट पर। यह है प्रदेश संकल्प पत्र समिति, यानी मैनिफेस्टो समिति, जिसे आप चुनावी घोषणा पत्र भी कह सकते हैं। इसमें भी 25 नाम हैं और इस कमेटी का संयोजक केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है। मैं मानता हूं कि कई अखबारों और चैनल के माध्यम से आपको यह जानकारी मिल भी गई होगी। आपने यह मान भी लिया होगा कि यह खबर है, लेकिन मेरा मानना है यह खबर नहीं है, केवल सूचना है। अब आप सोच सकते हैं कि फिर खबर क्या है, तो चलो बता ही देते हैं। खबर यह है कि दोनों ही लिस्टों के कुल 46 नामों में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम कहीं भी नहीं है। यानी वसुंधरा राजे सिंधिया को, जो अक्सर मैडम या महारानी के नाम से भी संबोधित की जाती है, उनको राज्य के चुनावों के लिए बनी बीजेपी लिस्ट से दूध में गिरती मक्खी की तरह दूर ही रखा गया है। जाहिर है, पीएम मोदी व अमित शाह ने वसुंधरा राजे को साइड में करके भी राजस्थान फतह करने का सपना देख लिया है, लेकिन इतना आसान लगता नहीं है। इस आधार पर आप क्या सोचते हैं? लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, गई भैंस पानी में। यानी राजस्थान के चुनाव में वोटिंग से पहले ही मोदी और शाह ने बीजेपी को हरा दिया है और कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है। हालात ऐसे भी लग रहे हैं कि वसुंधरा राजे खुद कांग्रेस की मदद करती दिखाई दे तो आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चाहे मैडम पर्दे से पीछे ही रहकर क्यों न कांग्रेस की मदद कराए। अब हम आपको वह केमिस्ट्री भी बताएंगे जो गहलोत और मैडम के बीच होती आई है। लेकिन इससे पहले कुछ देर ब्रेक। दर्शकों, अगर अभी तक आपने हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा हर नया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कीजिए तो शेयर भी कीजिए। ब्रेक के बाद लौटते हैं उसी विषय पर। जैसा कि देश में जो माहौल है उसके अनुसार बीजेपी का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी का मतलब बीजेपी, इसके सिवाय कोई नहीं। लेकिन राजस्थान को लेकर मोदी और शाह की यह गलत फहमी है। अब टटोलते हैं पूरी नब्ज। आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी साल 2000 में गुजरात के तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल का विरोध करके सीएम बने थे। याद आया? याद करो। खजूरिया और हजूरिया कांड हुआ था ना, जिससे मजबूर होकर उस समय पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बनाना पड़ा, जबकि उस वक्त मोदी विधायक तक नहीं थे।
लेकिन हालात साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एकदम से बदल गए। नरेंद्र मोदी बस यही चाहते थे कि सभी सीएम और पार्टी के दूसरे पदाधिकारी उनके आदेशों का पालन करें। वहीं मोदी अपने सीनियर नेताओं को भी किनारे करते गए। दोनों ही बातों का मोदी ने समय समय पर एहसास भी कराया था। आप जानते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से सबसे ज़्यादा अच्छा बेहतर उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। समय के साथ मोदी शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भी हावी होते गए, यानी सबके सब मोदी के सामने सरेंडर। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया कभी भी मोदी के सामने झुकने को तैयार ही नहीं हुई और न ही मोदी को यस बॉस कहने की फितरत उनके खून में शामिल थी। लेकिन मैडम पैंतरों को समझकर भी अपने भाव कभी चेहरे पर नहीं आने देती और अपना काम करती रहती। वसुंधरा राजे के सीएम रहते हुए भी साल 2018 में राजस्थान का चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। वहीं राजे को मोदी और शाह ने राजस्थान से दूर रखने के लिए पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। फिर भी मैडम समय समय पर राजस्थान में अपनी जमीन बरकरार रखने के लिए किसी न किसी बहाने आती रही। तो मोदी और शाह भी मैडम के पंख कतरते हुए ही दिखाई दिए, इसमें कोई शक नहीं है। और शक है तो देख लीजिए, करीब 2 साल पहले मैडम की देवदर्शन यात्रा के दौरान ही अमित शाह कैसे अचानक जयपुर में रैली करके मैडम के हेलीकॉप्टर को ही क्रैश कर गए थे। ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। वसुंधरा राजे मोदी और शाह को बॉस कहने के लिए तैयार नहीं और वे दोनों मैडम के हर कदम के सामने कांटे बनकर सामने आते रहे हैं। खैर, जो भी हो, हाल फिलहाल लब्बो-लुबाब यह है कि पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के अहम के कारण ही मैडम को चुनाव कमेटियों में जगह नहीं मिली है, यह जग जाहिर है। इसी कारण मैडम भी अब कांग्रेस की मदद करके गहलोत सरकार को रिपीट करा दे भी तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे यह कैसे संभव है? शायद नहीं ना, लेकिन बस वही केमिस्ट्री समझने के लिए हमें करीब 24 साल पीछे जाना होगा। राजस्थान में साल 1998 में भैरों सिंह शेखावत सरकार सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस ने अशोक गहलोत को सीएम बनाया। वहीं विरोधी खेमे से शेखावत ही नेता प्रतिपक्ष चुने गए, क्योंकि यही परंपरा इससे पहले भी दोनों ही दलों की ओर से निभाती जाती रही थी। भैरों सिंह शेखावत साल 2002 में उपराष्ट्रपति बने तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर गुलाबचंद कटारिया को चुना गया और झालावाड़ सांसद वसुंधरा राजे सिंधिया को भैरों सिंह शेखावत के रिकमेंडेशन पर ही राजस्थान में एक्टिव करने के लिए पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। साल 2003 के चुनाव से पहले मैडम ने पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाली और गहलोत सरकार को उखाड़ फेंका तो खुद भी सीएम बनी। अब परंपरा के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष बनना था अशोक गहलोत को, यानी आफ्टर सीएम कोई होता है तो वह होता है नेता प्रतिपक्ष, जिसे आप सेकंड सीएम भी कह सकते हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का दायित्व होता है कि सरकार की नीतियों और योजनाओं की समीक्षा करना और अनुचित लगे तो विधानसभा भवन समेत अन्य जगह सरकार का विरोध करना। लेकिन क्या आप जानते हैं, अशोक गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष ही कांग्रेस के किसी दूसरे विधायक को बनवा दिया।
इसी तरह साल 2008 के चुनाव में कांग्रेस जीती और अशोक गहलोत सीएम बने तो नेता प्रतिपक्ष बनाया गया गुलाब चंद कटारिया को। मतलब मैडम खुद भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनी। अब साल 2013 का चुनाव, अशोक गहलोत सत्ता से बाहर तो वसुंधरा सीएम, नेता प्रतिपक्ष बने कांग्रेस के राम नारायण डूडी। साल 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई तो एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष चुना गुलाब चंद कटारिया को। यानी विधानसभा में कभी भी गहलोत के सामने वसुंधरा राजे सिंधिया नेता प्रतिपक्ष नहीं बनी तो अशोक गहलोत भी कभी वसुंधरा राजे के सामने नेता प्रतिपक्ष नहीं बने। यानी विधानसभा में दोनों ने कभी एक दूसरे का सामना ही नहीं किया। हाँ, कुछ मुद्दों पर बहस और विरोध दोनों ने जरूर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मानता हूँ अब आपको ये केमिस्ट्री समझ में आ ही गई होगी, लेकिन अगर नहीं भी आई तो कोई बात नहीं। ऐसे ही एक अन्य एग्जाम्पल पर आते हैं। याद कीजिए साल 2020 में जुलाई का महीना और कोरोना काल के वक्त जब अशोक गहलोत के ही डिप्टी सचिन पायलट अपने समर्थकों सहित राज्य सरकार से बगावत कर बैठे। हालत यह हो गई कि गहलोत सरकार काफ़ी हद तक अल्पमत में आ गई और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अविश्वास प्रस्ताव तक लाने की तैयारी कर ली थी। लेकिन अंदर खाने से खबर आई कि वसुंधरा राजे सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के बलबूते पर गहलोत की सरकार को जीवन दान देने वाली है। यह खबर सामने आते ही गुलाब चंद कटारिया का प्लान डरा का डरा रह गया। उस वक्त यह आरोप भी लगे थे कि मोदी और शाह की जोड़ी ही गहलोत सरकार को अस्थिर करने की साजिश रही है और मैडम वसुंधरा राजे सिंधिया ने गहलोत को सीएम बनाए रखने में पूरा सहयोग दिया। ऐसे में जब मोदी हाल फिलहाल बार बार राजस्थान आ रहे हैं और खुद के और शाह के ईगो के कारण मैडम को कमेटियों से बाहर रखा गया है, तो सवाल उठता ही है कि क्या ऐसे में महारानी चुप बैठेगी? क्या वह गुजरात लॉबी पर तिल मिला नहीं रही होगी? याद कीजिए साल 2018 में आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा कि महारानी कोप भवन में। इसके 3 दिन बाद ही अखबारों में हेडलाइन थी, महारानी ही होगी सीएम का चेहरा। इसके बाद भाजपा में बिल्कुल शीतल बहार आ गई थी। राजनीति में अक्सर यही होता है कि यदि साथ वाला अगर आपका दुपट्टा खींचने की कोशिश करे तो विरोधी खेमे की मदद करके हिसाब चुकता कर दो। होता है ना। हालांकि खबर यह भी आई है कि कुछ दिनों बाद बीजेपी एक और समिति बनाएगी जिसमें मैडम का नाम भी होगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि उस समिति में मैडम का नाम होने से वह खुश हो जाएगी, क्योंकि दही की कटोरियाँ ही खाली दिख जाए तो भला सोचो छाछ के प्यालों की तरफ देखता ही कौन है। खैर जो भी हो, लेकिन यह तो साफ लग रहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह की लॉबी ने चुनाव से पहले ही मैडम वसुंधरा राजे सिंधिया को कांग्रेस की नैया पार लगवाने का रास्ता साफ करवा दिया गया है, क्योंकि मैडम की नसों में भी राजपूत का खून दौड़ता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।